करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण करई, प्रभु निवेदित भोजन कर। भोजन तो करना ही है, हम भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन भोजन करते समय कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके हे प्रभु लेना भोग। और ये वस्त्र जो पहनते हैं प्रभु आपका प्रसाद है, ये आभूषण जो पहनते हैं आपका प्रसाद है। इस तरह धारण करने से हमारे सत्व गुण की वृद्धि होती है। कपड़े को देखकर लगेगा ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। स्मरण तो करना है, ईश्वर को याद ही तो करना है। दया को प्राप्त करने के लिए याद करने का कोई न कोई बहाना चाहिए। हम उधर कैलाश मानसरोवर की तरफ गए थे, तो हमने बुद्ध परंपरा के जो लोग वहाँ देखे हमने, तो हमारे पास हमने उनके पास एक चीज़ देखी, हाथ में इतनी बड़ी डंडी, ऊपर एक बेरिंग लगा हुआ, एक दो इस साइड में एक फूंदा लटका हुआ और उसको यूं घुमाते हैं। आपने में से किसी ने देखा होगा? हाँ, प्रमाण मिल गया। तो ऐसे घुमाते रहते हैं, लकड़ी की बड़ी डंडी वो बेरिंग पे घूमती है, तो जितनी वो घूमती है वो उनकी माला है, वो उनकी माला है। तो मैंने भी जब पहली बार देखा, मैंने कहा ये क्या घुमा रहे, क्या घुमा रहे? कि ये भगवान की माला घुमा रहे हैं, माला घुमा रहे। याद करने का कोई न कोई बहाना चाहिए, वो याद बनी रहे, याद बनी रहे। हम कई सवेरे प्रातः काल मॉर्निंग वॉक पे जाओ, गार्डन में घूमते हैं, जरूर घूमो, लेकिन आप उस कदम ताल प्रभु के नाम के साथ मिला दो, तो 5 किलोमीटर का आपका मॉर्निंग वॉक माला के साथ साथ आपके शरीर को शुद्ध वातावरण के साथ साथ आपको सात्विक एनर्जी प्रदान करेगा। हर कदम के ऊपर मिलान करके देख लो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या नहीं जुड़ता है? मैं बात कभी वो कहता था, एक ट्रेन के अंदर एक दुकानदार किराना वाले, एक पंडित जी कोई विद्वान शास्त्र पढ़ने वाले, और एक वो पहलवान जी, ये तीनों ट्रेन में बैठे थे। तो पुराने जमाने की वो बात, जो भाप से इंजन चलते थे, तो वो छुक 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 वो इंजन चलते थे, पिस्टन वाले, भाप वाले, कोयले वाले। तो तीनों बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इंजन क्या बोल रहा है, छुक 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 क्या बोल रहा है? तो पंडित जी से पूछा पहलवान ने, ये क्या बोलता था? तो पंडित जी ने कहा कि पहले तुम बताओ ये छुक छुक क्या बोलता था। तो पहलवान जी ने कहा कि ये इंजन क्या बोल रहा है, ताल में ताल मिलाई, और क्या कहा, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। क्योंकि वो पहलवान अखाड़े से बाहर निकला ही नहीं, उसकी बुद्धि उससे ज्यादा आगे चली नहीं। फिर दुकानदार से पूछा ये इंजन क्या बोलता है? तो वो कहता तेल लूण अदरक, तेल लूण अदरक, तेल लूण अदरक। फिर पंडित जी को पूछा ये क्या बोलता था? तो राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। इंजन अपनी जगह चल रहा है, ट्यूनिंग मिलाने वाला चाहिए। ट्यूनिंग मिल गई तो बात हो गया। मैं तो कई बार कहता हूँ, पहले जब रेडियो चलता था तो आपने सिलोन बड़ी मुश्किल से लगता था, ये पुराने लोग जानते हैं। मैं तो कभी मेरे बचपने की बात में कभी कही, मेरे पास पुराना घर में हमारा रेडियो था, तो पड़ोस में गाना आ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा गाना आ रहा है, मेरे रेडियो में बज नहीं रहा है। तो कोई कोई रेडियो ऐसे होते जो थप्पड़ से चलते थे, आपने देखे होंगे, थप्पड़ मारते तब चलते, थप्पड़ मारते बंद हो जाते, स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं होती थी। तो मेरा जी जले में कि पड़ोस में गाना आ रहा है और मेरे रेडियो में गाना नहीं आ रहा है। फिर मैं देखा वो तो सिलोन पे आ रहा है, सिलोन। तो सिलोन बहुत बारीक से लगता है, मैं इधर का वो कांटा इधर ले जाऊं, उधर का कांटा इधर ले जाऊं, इधर से उधर ले जाने में मेरा गाना निकल गया। जिंदगी ऐसे ही जा रही है, सेटिंग करने में, सेटिंग करने में।
किसी के घर जाओ तो कहीं सोफा सेट, कहीं किसी के जाओ तो जेवर का सेट, किसी के जाओ तो डाइनिंग सेट, किसी के तो कपलेट का सेट, लेकिन माइंड सबका अपसेट। देख लो कितने सेट हम इकट्ठे कर रहे हैं, हम सेट नहीं हो पा रहे। तो जीवन का क्षण ये छोटी छोटी बातों से देखो, कभी इधर से उधर मिलाया, उधर से उधर मिलाया, 3 मिनट का जो गाना है संगीत निकल गया, निकल गया, निकल गया। इसलिए हमने अभी कहा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आगे की पंक्ति मुझे बहुत प्यारी लगी। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, सब में निहारूं रूप सुनेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो ऐसे हमारा जीवन बीत न जाए, इसलिए आगे आया है प्रसंग। शुकदेव जी ने कथा को पढ़ा, श्रवण किया, और महाभारत के युद्ध की समाप्ति का समय दुर्योधन घायल होकर गिरा है। अश्वत्थामा जाता है पास में, हे दुर्योधन, अगर तू मुझे सेनापति बना देता तो आज तेरी दशा नहीं होती। और अहंकार से भरा हुआ दुर्योधन शब्द कहता है, हे अश्वत्थामा, आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरी जांग टूट गई है, मैं खून से लहूलुहान हो गया, मेरी जिंदगी पूरी हुई जा रही है, लेकिन एक दुख बहुत बड़ा मेरे जीवन में है। क्या? मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। 5 पांडव थे, लेकिन एक भी पांडव नहीं मरा। देखो दुख किस बात का है। एक भी पांडव मर जाता, चाहे युधिष्ठिर, चाहे भीम, चाहे अर्जुन, चाहे नकुल, चाहे सहदेव, मेरे तसल्ली मिल जाती। एक जीवन ये देखो, पापमय जीवन, अहंकारमय जीवन, द्वेषपूर्ण जीवन, ईर्ष्या से भरा जीवन, लोभ से भरा जीवन, और आखिर में क्या परिणाम आया है। ये कथा नहीं, भागवत जी में इन कथाओं को बोध की दृष्टि से समझेंगे, बहुत संदेश मिलता है। सारी जिंदगी हम भी दुर्योधन की तरह अहंकार कर रहे हैं, हमारा जीवन ऐसे बीता है। तो दुर्योधन के मन में एक दुख है। एक भागवत का दुख देखो दुर्योधन का, और एक रामायण में दुख देखो मनु महाराज का। मनु महाराज को भी एक दुख हुआ, लेकिन अंतिम समय में नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हृदय बहुत दुख लाग। मनु महाराज ने क्या कहा? होइन विषय विराग भवन बसतबा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। मुझे बहुत दुख हो रहा है। किस लिए? जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। रामायण के मनु महाराज कहते हैं, मेरे प्रभु की भक्ति के बिना जीवन गया। और भागवत में दुर्योधन कहता है, मुझे इन पांडवों को मारे बिना मेरा जीवन गया। इतना अंतर है। एक पात्र रामायण का, एक पात्र भागवत का, लेकिन दोनों के पात्रों के जीवन का सोचने का दृष्टिकोण। मेरी भक्ति नहीं की, मैंने भक्ति नहीं किया, इसलिए दुख हो रहा है।
लेकिन एक कह रहा है कोई पांडव नहीं मरा इसलिए मुझे दुख हो रहा है। क्या इस भागवत की कथा करे, पूरे जीवन को झकझोर देती है, पूरा एक दर्शन करा देती है, निज दर्शन, हमारी प्रवृत्तियों का दर्शन, हमारे स्वभाव का दर्शन, हमारी प्रकृति का दर्शन। कांच में तैयार होकर मुंह देखते हैं, बाल सीधे करते हैं, बिंदी सही करते हैं, और भी अपना श्रृंगार हो जो भी हो सब सही करते हैं। इससे अच्छा इस मन को संवारने वाला कोई दर्पण नहीं मिलेगा। इसलिए ठीक कहा हनुमान चालीसा में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बाहर का दर्पण नहीं, आप ये मत समझ लेना बाहर का दर्पण। कौन सा दर्पण? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो नायक फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति के लिए निज मन मुकुर सुधार। क्या करना है, क्या करना है? इस दर्पण में देखना, इस कथा के इस दर्पण। कहानियां आप एक तरफ रख दो, तत्वार्थ तो पकड़ लो। इसलिए ठीक काम है, कल भी कहा आज भी कह रहा हूं, सूत जी ने ठीक प्रतिनिधित्व किया हमारा। कथा सारम सुताख्यायी कथा सारम। महाराज बहुत कथाएं सुन ली, कथा सार की जरूरत है, हमें कथा सार सुनाओ। एक भाई बंबई गया, बंबई जाते जाते कहा कि कहां जा रहे हो? बंबई। मेरे दर्पण लेते आना। वापस आया, पूछा दर्पण लाया? तो कहा कि दर्पण हाँ लाया। थैले में से निकाला, एक रामायण का गुटका दे दिया कि ये क्या है? कि ये तो रामायण है, रामचरित मानस है, मानस का गुटका है, कि यही दर्पण है। मैंने तो तेरे से शीशा मंगवाया था, कांच। तो कहा वो तो 2 रुपए में 3 रुपए में बाजार में कहीं भी मिल जाएगा, रामायण जैसा दर्पण कहां मिलेगा? श्रेष्ठ दर्पण है, मन को देखना है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। किसको संकेत दिया? भज मन। पढ़ लो ठीक से। हे शठ मन, मूर्ख मन, इस संसार से थोड़ा हट करके उस प्रभु का, जिसका नैन कमल, जिसका मुख कमल, जिसके चरण कमल, उसका श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। हरण भव भय दारुणं, हरण भव भय दारुणं। तो किसको समझाया है? संतों ने, महापुरुषों ने मन को समझाया है। मन ए मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। किससे मुक्ति चाहिए? भागवत 7 दिन में मुक्ति करती है, लेकिन किससे मुक्ति करती है ये समझ में अभी तक कम लोगों को आया है। कोई के भागवत का आयोजन हुआ, हमने इतनी भागवतें सुनी, हमने हमारी जिंदगी में इतनी भागवत सुनी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन इन पराधीनता से कितना मुक्त हुआ? हम कितनी जंजीरों से बंधे हुए हैं। कहीं काम की जंजीर, कभी क्रोध की जंजीर, कभी मान की जंजीर, कभी अपमान की जंजीर, कभी राग की जंजीर, कभी द्वेष की जंजीर। हमारा वश किसी के ऊपर नहीं चल रहा है। कभी कभी नहीं कहता आदमी, क्या करे, गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी आ जाता है। इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं।
हमें किसी ने बांध रखा है, इन विकारों ने बांध रखा है, इन आदतों ने बांध रखा है, और ये आदतें ही हमें दुख दे रही।